Hello everyone, I am Arham Rafiq. Today I am doing the 2.2a task of TOPG, which is about secondary behaviors. अगर मैं अपनी सेकेंडरी बिहेवियर्स के बारे में बात करूँ तो जो जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है और मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से भी पूछा है कि कि उन्होंने क्या नोटिस करा है जब मैं हकलाता हूँ तो मैं हकलाने के साथ और क्या क्या चीज़ें करता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे बताया और जो मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ टाइम पहले मुझे सेकेंडरी मतलब कुछ टाइम पहले मेरी सेकेंडरी बहुत ज़्यादा थी, जो कि मतलब कुछ साल पहले जब मैंने 2019 एंड 2020 के स्टार्टिंग में स्पीच थेरेपी ली थी, तो उन्होंने काफ़ी सेकेंडरीज पे मेरा काम करवाया था। उन्होंने कहा था जब भी बात करो तो बिल्कुल अवेयर रहो कि मैं क्या मतलब जब बोल रहा हूँ तो मेरे कोई मसल में टेंशन तो नहीं महसूस हो रही, मैं मतलब मेरे हाथ पैर बिल्कुल मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसी कोई कोई चीज़ें थी तो जो, लेकिन अभी भी कुछ कुछ सेकेंडरीज हैं जो मैंने अभी नोट डाउन भी करी हैं, तो मैं वन बाय वन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी एक सेकेंडरी बिहेवियर है वो जो जो स्टैमरिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो है कि मैं जब ब्लॉक में जाता हूँ ना तो मैं आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता, या तो मेरी नज़रें झुक जाती हैं जब मैं ब्लॉक में जाता हूँ, या अगर कोई थोड़ी टफ सिचुएशन है तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं ब्लॉक में। तो एक ये आई कांटेक्ट वाली प्रॉब्लम है, और एक है जब ब्लॉक में जाता हूँ तो मेरा जॉ जो है और ये काफ़ी जो ये सारे जो इस साइड पे जो मसल्स हैं वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं किसी को बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम अरहम है, तो इस तरीके से निकलता है, मतलब एकदम झटके से। और मतलब पहले यहाँ पे जॉ में और इधर थोड़ी टेंशन महसूस हो रही है, मतलब एक रिलैक्स वे में नहीं बता पाता। तो एक ये भी मुझे सेकेंडरी बिहेवियर लगा। उसके बाद हाँ, जब मैं फ़ोन कॉल पे होता हूँ तो मैंने देखा है मेरी सेकेंडरी बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जब मैं किसी से फिज़िकली इंटरेक्ट कर रहा हूँ फेस टू फेस। फ़ोन कॉल पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उस फ़ोन कॉल पे जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। अगर मैं सामने से कॉल करता हूँ तो मैंने देखा है मैं काफ़ी रिलैक्स रहता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से सेल्फ टॉक कर लेता हूँ, और ना थोड़ी सी ब्रीदिंग 3-4 गहरी सांसें ले लेता हूँ कि मतलब बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ कि मुझे कॉल करनी है किसी को। तो उस टाइम पे मेरी सेकेंडरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर किसी की सामने से कॉल आई है और मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैंने उठा ली तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सेकेंडरीज होती हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बोल रहा होता हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और काफ़ी हाथ को भी टाइट कर लेता हूँ, बहुत ज़ोर लगा के बोल रहा होता हूँ। तो उसमें मैंने एक फिज़िकल इंटरेक्शन में और वो कॉल जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी बड़ा गैप देखा है अपनी सेकेंडरीज में। और उसके बाद जो है अगर मैं किसी बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बात करनी है मुझे, और तो बस दफ़ा क्या होता है और मैं बहुत ज़्यादा हकला रहा हूँ, तो क्या है मैं आगे का वर्ड भूल जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कुछ डाउट्स हैं, और अगर मैं टीचर के पास जाता हूँ कि मुझे ये समझा दीजिए, और मैं वहाँ जाके बहुत हकला रहा हूँ, बहुत एक एक
वर्ड पे 5-5 सेकंड लगा रहा हूँ बोलने में। तो मैंने देखा है कि कुछ कुछ वर्ड्स में भूलता जाता हूँ आगे, कि मैं इतना ज़्यादा हकला रहा हूँ कि मैं आगे का भूल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करी है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफेंसिव है, बहुत डिफेंसिव है इन मेनली इन इन पब्लिक प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी डॉक्टर अगर मैं किसी मैंने मैंने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है और मैं वेटिंग पे बैठा हूँ, तो मैं वहाँ पे ऐसे होके बैठूँगा। और मैं जब क्लास में लेक्चर भी लेता हूँ तो वहाँ पे भी मैं ऐसे करके बैठता हूँ, अपना काम करा, फिर दोबारा ऐसे होके बैठ गया। वहीं पे मैं घर पे कभी भी इस पोस्चर में नहीं बैठता। तो मतलब ये कहीं ना कहीं साइन है कि मैं डरा हुआ हूँ या मैं इनसिक्योर हूँ, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हूँ। तो ये एक डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं स्टैमरिंग की वजह से ही है मेरी। उसके बाद है, अच्छा, तो मेरी एक आदत है, जैसे मैं ना बात करते वक्त थोड़ा सा हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर रहा होता हूँ। नॉर्मली नॉर्मली किसी से ही बात कर रहा होता हूँ ना, तो लेकिन जब मैं ब्लॉक में जाता हूँ ना, तो मैं कहीं पे ब्लॉक में हूँ तो मेरे हैंड जेस्चर्स और मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ। तो ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे मुझे फ्रीज बोल दिया हो, बिल्कुल बिल्कुल 3-4 सेकंड के लिए बिल्कुल इस 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 ट्रक हो जाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये मैंने नोटिस करी है, ये मैं पहले बहुत किया करता था, लेकिन अब थोड़ा अब अभी भी, लेकिन कभी कभार यूज़ करता हूँ। जब भी मैं ब्लॉक में जाने वाला हूँ या मैं ब्लॉक में हूँ तो मैं अपने फेस को टच करता हूँ। जैसे कभी नाक पे थोड़ा सा ना ऐसे कर दिया, कभी गाल पे खारिश, कभी चश्मा सेट करना। तो और कभी कभार ऐसा भी हुआ है, जैसे मैं ब्लॉक में जाने वाला हूँ और मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया तो मैं ब्लॉक में जाते जाते रह गया, मतलब ब्लॉक में नहीं गया। लेकिन हमेशा वर्क नहीं करती है चीज़, कभी कभार वर्क करती है। अच्छा, एक लास्ट चीज़, जब मैं अपने कॉलेज में था, 11 11 12 में, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था। तो उसके साथ बात करने में मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। मैं बहुत हकला हकला कर बात करता था उसके साथ, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता था, मतलब बात करने में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बहुत हकला हकला के बात करता था। और वो दोस्त बहुत अच्छा था मेरा, बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात सुनता था। और मुझे कभी नहीं याद उसने मेरी कभी कोई बात काटी हो या फिर उसने कहा हो कि ना थोड़ा सा थोड़ा सा रिलैक्स होके बोल लो, या ना थोड़ा सा ना पानी पी लो, या ना थोड़ा सा सांस ले लो। मतलब वो बस मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनता था और मैं उससे बहुत बातें करता था। तो मैं उसके बाद ये पाता था, जब भी मैं बहुत ज़्यादा देर तक, जैसे 15-20 मिनट तक अगर मैं बहुत ज़्यादा हकला हकला के बात कर रहा हूँ उसके साथ, तो कुछ देर बाद मैं काफ़ी थकावट महसूस करता था, मेरी सांस वगैरह बहुत फूल जाती थी। इवन तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ बात करने में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हूँ हर एक बात करने में, तो उसी वजह से मेरा सांस फूल जाता था। जैसे मैंने कहीं
एक ए, एक आधा किलोमीटर जैसे मैं भाग कर आया हूँ। तो एक ये चीज़ थी। तो मोटी मोटी मैंने यही चीज़ें अपने अपने अंदर ऑब्ज़र्व की हैं जो मैं स्टैमरिंग के साथ करता हूँ। तो बस यही था। थैंक यू सो मच।